हाय एवरीवन, मैं नरेश कुमार और एक बार पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने YouTube चैनल पर नरेश कुमार मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे। और आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसके बाद यदि आपने इसको बड़े ध्यान से लास्ट तक सुना तो आप जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में होंगे और कहीं तक भी यदि उसकी मंजिल को पाना चाहते हैं तो आपको कभी ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके बाद मुझे मोटिवेशन की और ज्यादा आवश्यकता है, या इसके लिए जब भी मेरी जर्नी में जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो मुझे और कहीं से आउटर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए चलते हैं अपन बिना वक्त गंवाए आज के इस टॉपिक के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब भी हम किसी भी फील्ड में एक बड़े लक्ष्य के साथ या बड़े विजन के साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास सबसे पहले जो आवश्यकता हो जाती है एक लक्ष्य या विजन का क्लियर होना। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पता भी है कि मुझे जिंदगी में ये करना है या लाइफ में ये करना है। चाहे स्टूडेंट है तो एक अच्छे स्कोर की सोचते हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए हम एक अच्छी हमारी जो सिलेक्शन की है या अच्छी रैंक की सोचते हैं, या हो सकता है सिविल सर्विसेज या मेडिकल लाइन की सोचते हैं, या अपने बिजनेस क्षेत्र में सोचते हैं। उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आज तक हमने उस विजन को या उस लक्ष्य को मेन सेंट्रलाइज रख के उसके पश्चात जो हमारी जर्नी रही, हमारी जो यात्रा रही, सबसे इंपॉर्टेंट है उस पे कितना फोकस किया। क्या आप लोग सोचते हैं कि कभी सचिन तेंदुलकर ने घर बैठ के ये सपना सोचा हो या सपना देखा हो कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बनना है, मास्टर ब्लास्टर बनना है? विराट कोहली ने कभी घर बैठ के सिर्फ इतना सोच के छोड़ दिया हो कि मुझे वर्ल्ड का उस लेवल का बल्लेबाज बनना है, बैट्समैन बनना है जिसको पूरी दुनिया सलाम करती हो? जिस किसी भी आप सफलता की आप मुकाम को या लक्ष्य को देखेंगे, क्या कभी आपने उनकी जर्नी को बड़े ध्यान से देखा है? जिंदगी में आपको कभी किसी भी लक्ष्य के लिए, किसी भी विजन के लिए किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप जो कुछ भी एक विद्यार्थी हैं और आपको यदि ये कहा जाता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं और जिस दिन आपको सबसे पहले उसका कारण पता हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, और उसमें यदि एक विद्यार्थी ये कहता है कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की सोच रहा हो, उसको आईएएस बनना हो या मेडिकल या आईआईटी के बहुत अच्छी फील्ड में जाना हो, और यदि उस विद्यार्थी के पास ये रीजन जब उससे पूछा जाता है कि आप ये क्यों बनना चाहते हैं, तो समाज सेवा, अच्छी रेपुटेशन, नेम, फेम, ये सब चीजें तो आपके पास होती है। लेकिन उन सब के साथ साथ यदि किसी विद्यार्थी ने यह कहा कि मैं आईएएस इसलिए बनना चाहता हूं या इस लेवल का मुकाम इसलिए हासिल करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, जिस बिजनेस में आप टॉप लेवल के बनना चाहते हैं कि आपको या मुझे ये बिजनेस करने में, या इसका एक एक पल जो इस बिजनेस में मेरा बीतता है या इन जर्नी में जो मेरा एक एक पल बीतता है उसमें मुझे बड़ा मजा आता है ऐसा करके। यदि आपके पास उस फील्ड का या जो भी आपका विजन है उसकी जो यात्रा है, उसकी जो जर्नी है, यदि आप उसको एंजॉय कर रहे हैं तो जिंदगी में आपको कभी ऐसा कोई मुकाम नहीं होगा जो आपको पीछे धकेल सके, उसमें कितनी भी बाधाएं आए। क्यों? क्योंकि आप उसमें बड़े पैशन के साथ, बड़े एनर्जेटिक तरीके से और बड़ी खुशी के साथ हर एक बाधा को, जिसको कहते हैं हर एक तूफान तोहफा बन जाए, इस तरह से आप उस यात्रा को एंजॉय करते हैं। और जिस दिन किसी विद्यार्थी को उसके लक्ष्य अपना और जो भी उसका विजन है वो उसका अपनी जगह है, लेकिन उस लक्ष्य के साथ साथ, उस विजन के साथ साथ यदि उसने ऐसा किया कि मुझे पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, तो आपके एक के बाद एक जो सफलता के पायदान होंगे वो आपके कदमों में होंगे। आपको ये सोच के चलना नहीं है कि मुझे ये करना है, मिला तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा। कई बार हम जर्नी में बैक टू पेविलियन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो कुछ शब्द होते हैं, कॉन्फिडेंस, ये वो, गाइडलाइन, ये सब कुछ, वो इसलिए हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम धराशायी हो जाते हैं क्योंकि वर्तमान में उसके लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, प्रेजेंट जो जर्नी का एक एक स्टेप है, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया, अच्छा इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लिया, अच्छी उसके लिए गाइडलाइन थी, वो सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके लिए आज जो करना पड़ रहा है वो हम करना चाहते नहीं है, वो करना पड़ रहा है। तो जो हमें लाइफ में करना पड़ता है और हम यदि उसको हार्डली नहीं चाहते वो करें तो उसमें हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ भी उसमें ऐसा अप एंड डाउन आएगा तो वी विल बी फेलियर इन दैट फील्ड। तो आपकी जो जर्नी है, उस जर्नी का एक एक जो स्टेप है, जो आज आप उस लक्ष्य के लिए, विजन के लिए कर रहे हैं, क्या आप उसको एंजॉय कर रहे हैं? आप ईमानदारी से, ऑनेस्टली अपने आप से पूछना कि इस फील्ड में जो कुछ भी मैं आज कर रहा हूं, क्या उसमें मुझे मजा आ रहा है? जिस फील्ड में भी आप हैं,
जो भी आप कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, या जिस किसी भी बिजनेस या किसी भी क्षेत्र में आप हैं, आप किसी से भी पूछिए, किसी बिजनेसमैन से, जनरली जो जिस फील्ड में होता है, किसी भी फील्ड में हो, या कोई भी किसी भी स्टूडेंट किसी की भी तैयारी कर रहा हो, बस घर वालों ने कहा या ये किया, बस विजन है कि वो बनना है, या किसी बिजनेसमैन से हम पूछते हैं तो यही कहता है नहीं इस फील्ड में मत आना, इस फील्ड में ये है वो है, उसके ड्रॉबैक्स उसके पास ज्यादा होते हैं। और यदि कोई आपको ये कहता है नहीं आई एम एंजॉयिंग दिस वन, मुझे ये करके बड़ा अच्छा लगता है, आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी, यदि वो यात्रा जिसको अपन कहते हैं एफर्ट्स जो हमारे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस, हमारे जो प्रयास हैं उसका ग्राफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमारी सफलता का ग्राफ बढ़ता जाता है। सफलता बाई प्रोडक्ट है, सक्सेस बाई प्रोडक्ट है, उसके लिए जो हमारे एफर्ट्स हैं और एफर्ट्स में जो उसको करने में हमारा पैशन है, हमारा इंटरेस्ट जो है, उस जर्नी में जो इंटरेस्ट है हमारा, यदि वो हमारा यूं कहीं सर चढ़ के यदि बोलता है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं होगी कि हमें उससे दूर कर सके। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो मंत्र है हमारे लिए खुद के लिए वो यही है कि हम उस जर्नी को एंजॉय करें। कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, या हमारे पास उसको लेके स्पष्ट विजन नहीं होता है, वो ऐसा सब इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो भी हमने सिलेक्ट किया है वो हमारे सर चढ़ के नहीं बोलता। जब तक वो हमारा जुनून सिर चढ़ के नहीं बोलता है, या जब तक उस जर्नी को हम एंजॉय नहीं करते हैं, तब तक हम उसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। और इसमें जो इसके बाद तो सबसे पहला यह हो गया, यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो जब तक आपको यदि पढ़ने में मजा नहीं आता है तो यू विल नॉट बी सक्सेस इन वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड, इसमें कभी हो ही नहीं सकता। और जिस दिन आपको पढ़ने में मजा आ गया, या जिस दिन पढ़ने में आपको मजा आने लग जाएगा, उस जर्नी को यदि आप एंजॉय करने लग जाएंगे तो ऐसा कोई मुकाम नहीं होगा जिसके लिए आपको किसी दूसरे मोटिवेशन की, या ऐसी मंजिल जिसको आप टच नहीं कर सकते। एक के बाद एक सफलताएं आपके खाते में आती जाएगी, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो। इसके लिए बहुत बार हमने देखा है किसी का बैकग्राउंड, या जैसे सिविल सर्विसेज में हम देखते हैं उनके सब्जेक्ट पहले कुछ और होते हैं, मीडियम उनका पहले हिंदी होता है, फिर इंग्लिश देते हैं, उसमें भी वो टॉप कर जाते हैं। पहले उनका साइंस बैकग्राउंड होता है, फिर आर्ट्स बैकग्राउंड में आके उसमें वो टॉप कर जाते हैं, क्योंकि वो हर फील्ड को एंजॉय करते हैं, हर फील्ड को वो उसमें इंटरेस्ट, उसमें अपना जो एंथुजियाज्म है वो बना के रखते हैं। उसको करना है या वो प्राप्त करना है उसके लिए नहीं करते, वो जर्नी को एंजॉय करते हैं। और इसके लिए जब भी आप किसी लंबी यात्रा पे निकलेंगे, लंबी जर्नी पे निकलेंगे, बड़े विजन के लिए निकलेंगे, कुछ बड़ा करने के लिए निकलेंगे, तो दूसरी आपके लिए जो सबसे बड़ी चीज या सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है करेज। पेशेंस के साथ जो सबसे बड़ी चीज जिस चीज को करने की पड़ती है वो है करेज। आपकी इस यात्रा में जीवन जो है वो हमारी जो जैसे रोड्स वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ इसमें फ्लैट चलता है। इसमें बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे, ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। इसमें जर्नी हमारी बिल्कुल फ्लैट नहीं होगी, बहुत सारे अप एंड डाउन हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ साथ उन परिस्थितियों में करेज का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत या कुछ लो स्टीम पे आप आ चुके हैं या आप असफल हो चुके, उस समय करेज की आवश्यकता हो। करेज की हर मोमेंट पे आपको आवश्यकता है कि जो कुछ भी आप करें उसके साथ आपके पास करेज इस तरह का हो, इस तरह का आपके पास करेज का जो लेवल है वो इतना हाई हो कि आप कितनी भी बड़ी असफलता आप देखें लेकिन एक बार पुनः उठने का साहस आप रखते हो। बहुत बार हर किसी के आप बड़े एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं, हम दिन प्रतिदिन की हमारी जो दिनचर्या है उसको आप नोट करके देख लीजिए। हम जो भी काम करते हैं क्या वो पूरा मन से करते हैं? यदि उसको पूरा इंटरेस्ट से या उसको करने का एक एक चीज को यदि हम एंजॉय करते जाएं तो वो हमारी जर्नी बहुत अच्छी होगी और वो जो सफलता के पायदान होंगे वो स्वतः ही हमारे पास आते जाएंगे। जिस तरह से हमें कोई हजारों सीढ़ियां चढ़नी हो तो उसके लिए हमें वो साफ दिखाई दे रहा है कि 1000 सीढ़ी के बाद वो स्टेप होगा, लेकिन उससे पहले जो पहली सीढ़ी है उसको हम जैसे जैसे एक तो चढ़ना है और एक ऐसे कि हर सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते समय हमारा करेज, उत्साह या उस जर्नी को भी हम उस एक एक सीढ़ी को चढ़ने के साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो वो सफलता कब मिल जाएगी, कितनी जल्दी हमें आ जाएगी, उसमें कोई थकावट हमें महसूस नहीं होगी। इसीलिए जो भी हम करें उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें इतना अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो क्रेज है वो इस तरह से हो, उस जर्नी को हम इतना एंजॉय कर लें कि वो करके मजा आ रहा हो। तो जो भी करके यदि मजा आ रहा हो, हमारा पैशन इस तरह से बोलता हो, तो सफलता का ऐसे कोई मुकाम नहीं होगा या मोटिवेशन की ऐसी दूसरी कोई चीज नहीं होगी जो हमें ना मिले। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ
आज एक क्लियर हो गया होगा कि क्या मैं मेरी यात्रा को जो भी करना चाह रहा हूं उसको एंजॉय कर रहा हूं या वो करना पड़ रहा है। इसको आप चेक कीजिए और उसको एक बार पुनः सही तरीके से आप डिसाइड करें। आप सफलता के नए मुकाम यूं ही एक के बाद एक सफलता आपके कदमों में या मुकाम आप छूते जाएंगे। थैंक यू।